गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम रोज ही स्वाध्याय करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, रोज सज्जन सांगत्य करते हैं। तो आज का हमारा जो हम जिस किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मयोगी भव, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की पुस्तक आत्मयोगी भव का हम रोज यहाँ स्वाध्याय करते हैं। ध्यान महाचक्र 5th चल रहा है हमारा। और हमारा आज का जो चैप्टर है वो है 28 दिसंबर आत्मा की यात्रा। पहले हम स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आत्मा की यात्रा जैसे हम रोज ही पढ़ते हैं, हम लगातार सर हमें इस किताब में हमें बताते हैं कि हम जो शरीर के तल पे सोचते हैं, हम सिर्फ शरीर नहीं है। हमें अपने सत्य को जानना है, हम कौन है। हमें उसी सत्य से जोड़ने के लिए उन्होंने इस किताब को लिखा है। आत्मा की यात्रा क्या है? हमारी आत्मा की यात्रा क्यों हम जन्म लेते हैं बार बार? क्या कारण है जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं? क्यों हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं? क्या आखिर जो हम इस जन्म मरण के जो जिस चक्र में चल रहे हैं उसका कारण क्या है? तो वही हम, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हम आत्मा है जो कि शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि भूलोक एक महान स्कूल है। हमने जहाँ जन्म लिया, इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया, ये एक स्कूल की तरह है। यहाँ पर स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? हम सीखने के लिए जाते हैं, हम पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि हम अपनी जो है उन्नति के लिए। उस समय हम सोचते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी बुद्धि डेवलप नहीं होगी। ऐसे ही ये जो भूलोक है, ये अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये भी एक स्कूल की तरह है। वेद व्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों के माध्यम से बताया है कि जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होते तब तक हमें भूलोक में आना पड़ता है। महाभारत में जितने भी पात्र थे या महाभारत में जो भी इवेंट्स या जो भी इंसिडेंट्स हुए, वो हमने सिर्फ जब देखी तो उसको एक कहानी की तरह से देखा, कहानी के रूप से देखा। लेकिन अगर आप इसको अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हर कैरेक्टर ने एक अ, एक लेसन को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ इस महाभारत के जो युग था उसमें और उस इंसिडेंट्स में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि यहाँ जो कुछ भी है वो हम यहाँ पर अपना सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। हमें यही जानना है कि ये एक जो है प्रपंच है, एक थिएटर की तरह एक प्ले चल रहा है और हम सब अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए वो रोल को प्ले कर रहे हैं। जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होते हैं तब तक हमें भूलोक में आना पड़ता है। और जब तक हमें हमारी अ, उस जिस बॉडी में हम आए हैं उसका कारण है, हम चॉइस करके आए हैं कि हमें यहाँ पर कौन से लेसन सीखने हैं। जैसे स्कूल में बच्चे चॉइस करते हैं, मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे होम साइंस में जाना है। इस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम को वो चूज करते हैं और उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम भी अपनी जब सोल प्लानिंग करके आते हैं तो हम भी चॉइस करके आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वही रोल प्ले करना है, लेकिन हमें वहां पे सीखना है। अगर हम सीखेंगे नहीं और अदर जो कहते हैं कि हम अपनी अज्ञानता के उसमें आके अगर हम ज्ञान को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं समझेंगे और उसी में कि ये जो चल रहा है वही सत्य है, तो कहते हैं कि जब आप ऐसा सोच के अगर उन्हीं चीजों में फंस जाएंगे तो आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हमें ये समझना है कि हमें यहाँ से क्या सीखना है। उसे एक लेसन की तरह उसको हमें एक्सपीरियंस करना है, उसको वहां से समझना है और अपने ऊपर खुद हमें जो इंटरनल जो हमें अपना काम करना है उसके बाद ही हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अपने बजाय हम दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होंगे तब तक हम भूलोक में आते रहेंगे। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक,
तक जाकर भी धरती पर हमें आना पड़ता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी इन लोकों के बारे में समझा था कि हम जैसे-जैसे ग्रोथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके हम वापस नहीं आएँगे। हमने जहाँ तक के लेसन सीख लिए, उसके बाद भी हम चॉइस करते हैं कि हमें वापस अर्थ पे जाके और एक्सपीरियंस करना है। ये सारी चॉइस जो होती है, वो हमारी अपनी सोल करती है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ चाहती है। ब्रह्मलोक में जाकर भी आत्मा को वापस आना पड़ता है। हम अनेक-अनेक जन्म ले चुके हैं, यह हमारा पहला जन्म नहीं है। ब्रह्मलोक जहाँ पे हमने सीखा कि वहाँ पे वो साइकिल का एंड होता है, लेकिन सोल जो है वो फ्री विल होती है, वो वापस ये डिसाइड कर सकती है, चूज़ कर सकती है कि मैं वापस जाऊँ अर्थ पर और मुझे वहाँ पर ये कुछ लोग जो सेवा कार्य करने आते हैं या जिन्हें हम अवतारी भी कहते हैं यहाँ पे अवतार के रूप में आए, वो भी खुद यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आते हैं। हम अनेकानेक जन्म ले चुके हैं, यह हमारा पहला जन्म नहीं है। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता है। जिस स्थिति में मैं हूँ, वहां से दोबारा आने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि आज एक ही जिस हम शरीर में है वही हमारा जन्म है। इससे पहले भी हमने कई जन्म लिए हैं और हम जानते हैं कि हम लोग हमारी जो ग्रोथ होती है, तो सबसे पहले हम खनिज जगत में आते हैं, उसके बाद हम अम, वनस्पति जगत में आते हैं, फिर हम पशु जगत में आते हैं और उसके बाद हम ये मनुष्य के उसमें जन्म लेते हैं शरीर में। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि हम डायरेक्ट सीधे हम ऐसे ही हमने जन्म ले लिया है। इससे पहले भी हम इन सब चीज़ों से हमारी आत्मा गुज़र चुकी है। वो भी इनको एक्सपीरियंस कर चुकी है। खुद के बारे में जानेंगे, जानना ही ध्यान से ही संभव है। इसीलिए सर कहते हैं आप ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान से ही हम उस सत्य को समझ सकते हैं। क्योंकि ध्यान में हम कुछ समय जब अपने आप के साथ जुड़ते हैं, अपनी आँखें बंद करके, नहीं तो आप देखें अगर आपको वो मौका भी ना मिले, तो आप अपना हर समय सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहरी दुनिया में या बाहर के लोगों में ही अपना समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा समय कहाँ निकल गया। आपको अपने लिए ही फुर्सत नहीं होती है, अपने लिए ही वक़्त नहीं होता। कहते हैं आपको अपने सत्य को समझने के लिए ध्यान को करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से जुड़ना है तो ध्यान तो करना ही है। तो कहते हैं खुद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको वो सिर्फ़ ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। पिछले चैप्टर में भी उन्होंने कहा कि तुम नर रूप में हो और मैं नार, जैसे उन्होंने बताया कि नारायण रूप यानी कि शरीर और आत्मा को उन्होंने अलग किया। नारायण यानी कि जब आप आत्म स्थिति में आ जाते हैं तो आप नारायण हो जाते हैं, और जब आप शरीर की स्थिति में ही हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर चीज़ को सोच रहे हैं, दूसरों से आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, अपने मन, अपनी बुद्धि उसी हिसाब से सोचिए, तो इसका मतलब है अभी भी आप उसी नर के रूप में ही हैं। आप अभी नारायण, क्योंकि जब आप आत्मा के तल पे सोचते हैं, तो आप भी यही समझेंगे कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे अनुभव लेने आई हूँ हर चीज़ को, ऐसे ही और भी लोग अनुभव लेकर आए हैं। और ये सब एक जो कम्युनिटी बनती है, ये सब हम एक-दूसरे को उनकी ग्रोथ में, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, आप एक अकेली क्लास में जाइएगा, तो क्या आपकी ग्रोथ होगी? आपके टीचर्स नहीं हैं, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं और आप सिर्फ़ अकेले हैं, तो क्या आपकी कोई ग्रोथ हो सकती है? आपको एग्ज़ाम दिया गया, एग्ज़ाम पेपर बनाने के लिए टीचर चाहिए, करेक्शन करने के लिए टीचर चाहिए। ऐसे ही हम सब एक-दूसरे के बिना अपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें दूसरों, वो जो हमारे साथ हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं हमारी ग्रोथ में, हमारे द्वारा उनकी मदद हो रही है उनकी ग्रोथ में। वो कहते हैं, तुम तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन मैं अपने सारे जन्म देख चुका हूँ, मुझे अपने सब जन्मों का ज्ञान है। जिस स्थिति में मैं हूँ, वहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है।
जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तो वह शैशव आत्मा होती है। शैशव आत्मा यानी कि इन्फेंट सोल, इंग्लिश में इसको इन्फेंट बोलते हैं। लगभग 100 जन्म लेने के बाद वही शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है, यानी कि वो अब बेबी सोल। फिर 100 जन्म के बाद युवा, और 100 जन्म के बाद प्रौढ़ आत्मा। युवा यानी यंग सोल और प्रौढ़ यानी कि एडल्ट सोल। लगभग 400 जन्म लेने के बाद फिर कुछ जन्म वृद्ध आत्मा यानी कि ओल्ड सोल, और उसके बाद मुक्त आत्मा बनने के बाद अंत में परमात्मा बनती है। एडल्ट सोल के बाद ये ट्रांसेंड सोल बनती है। 7 स्टेजेस होती हैं सोल की। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, एडल्ट सोल, ओल्ड सोल, और उसके बाद ट्रांसेंड सोल, और लास्ट में आई थिंक शायद निर्वाणिक होती है। तो वो यहाँ बताते हैं कि जिस तरीके से हमारा एक बच्चा है, एक बच्चा जन्म लेता है, वो तो शैशव के रूप में होता है। उसे सिर्फ उस समय अपने शरीर का ही, यानी सिर्फ खाना है, और वो अपनी माँ के गोद में रहता है एक बच्चे की, और बाकी चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसकी उसकी मदर उसकी टेक केयर कर रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो पहला जन्म है वो आत्मा का भी, क्योंकि वो सब लर्निंग, जैसे एक बच्चे की शुरुआत होती है छोटे से, ऐसे ही धीरे धीरे और सीखते हैं। तो वो 5-6 साल के होते हैं जब उन धीरे धीरे उनमें बुद्धि का विकास होने लगता है। फिर और बड़े होते हैं तो वो जब टीनेज में जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो उनके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से एक बच्चा जब तक अपने शरीर के रूप बदलता है, उसकी ऐसी इसी तरीके से एक आत्मा भी निरंतर जो है 100 जन्मों के बाद उसका भी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। यानी ये सोल की स्टेजेस हैं 7। तो इनको हम किसी और दिन पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ 7 स्टेजेस सोल समझेंगे। यहाँ पे तो कुछ 4 लाइनों में बताया है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसे हम किसी और दिन यहाँ पर इन बिटवीन ऑफ ये स्वाध्याय हम इसको भी कवर करेंगे। तो इसको हम जो समझेंगे और डिटेल में बाद में। तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि 100 जन्म लेने के बाद वही शैशव आत्मा जो है वो बाल आत्मा यानी बेबी सोल। बेबी सोल भी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन जैसे यंग सोल है उनकी बुद्धि और डेवलप हो गई है। अलग अलग तरीके से हम आज यहाँ पर मेडिटेट करते हैं। हमसे पहले जो लोग धार्मिक गतिविधियों में बिजी हैं, वो लोग एडल्ट सोल में है। लेकिन जो मेडिटेशन में आगे हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्म स्थिति को समझना जिन्होंने शुरू किया है, उनको ओल्ड सोल में समझा जाता है कि वो ओल्ड सोल है। यानी कि अगर हमें इसीलिए सर कहते हैं कि जहाँ यहाँ पर अगर कोई मेडिटेट नहीं कर रहा, कुछ लोग फैमिली में बोलते हैं मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स मेडिटेशन नहीं, उनको हम इतना समझाते हैं फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेजेस होती हैं सोल की। आप हो सकता है बहुत लंबे समय से मेडिटेट करते आ रहे हैं और इसीलिए आप इतनी जल्दी कनेक्ट हो गए। ये जरूरी नहीं है कि वो भी उसी स्टेज में है। तो इसलिए सर कहते हैं स्प्रेड द मेडिटेशन बट डोंट फोर्स, राइट। तो उनको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सोल किस स्टेज में है। अगर उसका समय होगा तो वो आपसे कनेक्ट करेगी। वो आपको आपसे अगर कनेक्ट नहीं कर रही है तो हमें जज नहीं करना है, हमें उस ईगो में नहीं जाना है कि हम तो ओल्ड सोल हैं और ये अभी तक जो है यहाँ पर इसी स्थिति में है। नहीं, हम सब भी उसी स्थिति से यहाँ तक आए हैं। तो इस वाले टॉपिक को हम फिर कभी कवर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और आपको जितने भी हम दूसरे लोगों को हम अपने जजमेंट या एक अलग नजरिए से देखते हैं, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं या जो लोग ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोल स्टेजेस होती हैं जो कैसे कैसे अपनी ग्रोथ करती हैं। तो जैसे हर छोटा बच्चा बचपन, कौमार्य, जवान और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार हर शैशव आत्मा ध्यान से परमात्मा बनती है। आत्मा
यानी कि देखिए जिस तरीके से बच्चे को अंत में पहुंचना उसी वृद्धावस्था तक है, उसी प्रकार आत्मा का भी यही जर्नी है। इसी तरीके से उसको ग्रो करना है कि उसको भी इन्हीं स्टेजेस के थ्रू आगे उस निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचना है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूवर लोक और सुवर लोक में जाती है। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक में कारण शरीर होता है। हमारी 7 बॉडीज होती हैं, यानी कि जो हमारी सटल बॉडीज है, ये तो फिजिकल बॉडी जिसे हम इन चर्म चक्षुओं से देख पाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, जो हमारी और लेयर्स हैं, उसमें एक है हमारा कारण शरीर, यानी कि हमारी कॉजल बॉडी। कहते हैं यही सटल बॉडीज जो है पहले लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं और उसके बाद वो हायर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाती हैं, और वहां पर वो अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के कॉजल वर्ल्ड में जाती है, कारण लोक में जाती है। कारण लोक ही जनलोक है जो निस्वार्थ सेवा करता है। जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उनका जो है कारण शरीर, कहना चाहिए कि हम जितने लोग यहाँ सेवा में जुड़ते हैं या ध्यान करा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके से, सिर्फ ध्यान से नहीं, जो और भी निस्वार्थ सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की करते हैं, देश की भी करते हैं, जो निस्वार्थ सेवा में है, उनको कारण शरीर से ही उनका कह सकते हैं वो शुद्ध हो रहे हैं। तो अगर हम अपने कारण शरीर में हमारे कर्मा होते हैं, हमारे कर्म जो स्टोर होते हैं, वो हमारे कारणमय शरीर में ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं आप ध्यान कराइए, ध्यान सिखाइए, तो आप अपने कर्मों का प्रक्षालन करेंगे। आपकी हीलिंग जब होती है तो आपके ये कारण शरीर में आपके कर्मा जो है वो घटने लगते हैं, वो भी बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि अब आप निस्वार्थ सेवा से जुड़े हैं। वह महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक ही महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जिया तो सत्य लोक में जाती है। यह एक आत्मा की यात्रा है। तो इस तरीके से निरंतर हमारी आत्मा की प्रगति होती रहती है, अलग अलग तरीके से। उसको हम कह दें, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, हम जीव जंतुओं का ध्यान रख रहे हैं, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया जिसको उस समय भोजन की जरूरत थी और आपके द्वारा उसको भोजन मिला, तो हमारे हमारे द्वारा एक अच्छा कर्म हुआ, और उस व्यक्ति को जो आपने एक उस समय जो नीड थी वो आपने उसको दी। तो आप जो है धीरे धीरे यही छोटी छोटी सी चीजें जो है हमारी ग्रो हमें हमारी सोल की होती है। हम अपने कैसे भाव रखे हैं, हम अपने कैसे शब्दों को ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी समझा था हमारा एक एक भाव, हमारा एक एक शब्द जो है, हम उसे बाहर दे रहे हैं उससे पहले हम उसे अपने भीतर ही लेते हैं, और हर शब्द की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका इफेक्ट हमारे उन सूक्ष्म शरीर पर भी आता है। तो लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करती है। यानी कि एक आत्मा का जो पूरा समय है वो 400 से 800 जन्म, उस इस पूरे जन्म में हमने अपनी यात्रा को तय करना है। भूलोक में हम अलग अलग लोक से आए हुए यात्री हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सब एक ही जगह से आए हैं। कोई सुवर लोक से आ सकता है, कोई तप लोक से आ सकता है। हमसे जो ज्यादा ज्ञानी है वो अलग लोक से आए होंगे, जो अभी जिनको अभी और सीखना है वो और दूसरे लोग से आए हैं। तो सब यहाँ पर आए हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ इज अ स्कूल। इस तरीके से स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं वहां पर सीखने के लिए, ऐसे ही अर्थ पे भी यहाँ अलग अलग लोगों से लोग सारी आत्माएं आई हैं यहाँ पर सीखने के लिए। और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, हम यात्री हैं, और हम इसको अपना समझ के बैठे हैं कि ये सब कुछ मेरा है। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं और अपना समय हम पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग। स्वाध्याय अर्थात आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही हैं।
सिर्फ पीएसएसएम नहीं, और भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो यही काम कर रही हैं, और उसमें से एक उन्होंने बताया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी उनमें से एक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्षा थी एनी बेसेंट, उनकी पुस्तकों में इन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। तो पीएसएसएम में कहते हैं कि अगर आप थियोसॉफिकल सोसाइटीज की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये कर्म, जितना भी कर्म सिद्धांत है या जो भी आपके सोल स्टेजेस है, सोल लेसन्स हैं, आपको ये सब इतना इजीली समझ में आएगा कि आप अपने कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, या क्या क्यों सफरिंग्स आ रही हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। आध्यात्मिक पुस्तकें इसीलिए हमें पत्री सर कहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जिस तरीके की हम किताबें पढ़ते हैं, हम उसी तरीके की अपनी बुद्धि भी बना लेते हैं। हम वैसा ही अपने जो है सोच को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मेरा तो मन करता है ना इसको एकदम दीदी की आवाज आएगी ना सर। तो जब हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगता है कि मैं कौन हूँ, या हमारे आसपास ये सब क्यों कंफ्यूजन है, जिसे हम पहले कंफ्यूजन समझते थे, जिसे हम पहले सफरिंग समझते थे, वो सारी चीजें हमारे क्लियर हो जाती हैं। जिस तरह केमिस्ट्री में प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक के रूप में हमें दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। यह आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए पीएसएसएम मास्टर्स आए हैं। तो जिनको जैसे और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनके भी सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं कि अब हमें सिर्फ केमिस्ट्री में मास्टर्स करनी है, या इसमें ही पीएचडी करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, राइट। ऐसे ही वो कहते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है अगर आपको, तो आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। और हमें कुछ एक जो हमारे फेवरेट है, ऐसे उन्हीं की किताबें नहीं पढ़नी है, हमें सभी मास्टर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ जैन हूं तो मैं जैन ही पुस्तकें पढूं, मैं सनातन में हूं तो मैं सिर्फ सनातनी पुस्तकों को पढूं, हिंदू माइथोलॉजी ही पढूं, नहीं। वो कहते हैं आप सबको पढ़िए, आप मोहम्मद भी पढ़िए, आप बाइबल भी पढ़िए, आप कुरान को भी पढ़िए, आप जैनिज्म को पढ़िए, आप बुद्धिज्म को पढ़िए, आप हिंदू माइथोलॉजी, वेद, शास्त्र जो कुछ भी हैं सबको जानना है। और कहते हैं ये सारी किताबें तो सिर्फ एक तरीके से पॉइंटर ही हैं, लेकिन मार्ग सब वह एक ही बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे जितने भी गुरु और जितने भी महापुरुष हैं, हमें उन सब की आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। और आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में जो मास्टर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, ताकि वो ये बात सबको बताएं। ईश्वर परिधानम अर्थात समस्त प्राणियों को भगवान की तरह मानना, यानी सिर्फ हम ही ये समझें कि ह्यूमन बॉडी में है और हम इस शरीर में है तो हम महान हैं, हमें बुद्धि है तो हम महान हैं, या हम ही भगवान बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर जीव जिसमें जीवन है, यहाँ जो कुछ भी है सृष्टि में, वो जो पंच तत्वों से बना है, वो पंच तत्व सब में भगवान है, सब ईश्वर है। हमें सिर्फ मंदिर जाने की जरूरत नहीं है ईश्वर के लिए। आप सिर्फ आंख बंद कीजिए, आप जिसको भी छू रहे हैं, आप उसमें भी भगवान को महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक प्राणी भगवान है। सर्वम खलिदम ब्रह्म। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। वो ये कहते हैं हर यहाँ पे ब्रह्मांड के हर अंश में आपने बना दिया कि पूरब में ही हाथ जोड़ने हैं या पश्चिम में ही हाथ जोड़ने हैं,
तो बाकी 2 दिशाओं ने मुझे नहीं लगता कोई गलती की होगी। चारों दिशाएं इसी ब्रह्मांड की ही हैं, चारों दिशाओं में हाथ जोड़े। कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसे हम कहें कि ये गलत है। इस सृष्टि का एक-एक निर्माण, एक-एक अंश अपने आप में पूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कहें कि उसमें ब्रह्म नहीं है। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। यह प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है, यानी कि अहिंसा। पहला आध्यात्मिक सूत्र यही है कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, हमें किसी भी जीव को दुख नहीं देना। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत हैं। यानी कि जब तक पूरी सृष्टि शाकाहारी नहीं बन जाती, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी जीव को, चाहे वो एक छोटा आपको जमीन पे चलता हुआ चींटी है, कुछ लोग छिपकलियों को देख के डरते हैं, कॉकरोचेस को देख के डरते हैं। तो देखा जाए तो उन जीव ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन डर आपका है और आप डर गए और आपने फटाफट से उनको हिट किया और मार दिया। आपने ये तो देखा नहीं कि ये डर तो आपका है। आपको उस डर को जीतना है, लेकिन आपने उस डर के कारण एक जीव का जीवन समाप्त कर दिया। और उसमें क्या हुआ? उसमें आपका ही कर्म बन, एक जीवन, जिस जीव को हम अपने समय के साथ आए हैं और हम अपने समय के साथ चले जाएंगे, ऐसे ही वो जीव भी अपने समय के साथ आया है, वो भी अपने समय के साथ अपना जो है जीवन उसका समाप्त होगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसमें इंटरफेरेंस किया। इसलिए हमें किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी और किसी को भी मारना नहीं है। और जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत है। तो पिरामिड मास्टर्स, क्योंकि ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने कहा है कि हमें सबको शाकाहारी जो है सिखाना है, कैसे शाकाहार की तरफ जाना है। पिरामिड मास्टर्स जो पिरामिड जगत बनाए, ध्यान जगत बनाए और शाकाहार जगत बनाए, और इसी काम के लिए सारे पिरामिड मास्टर्स आजकल देखिए कितने प्रचार हो रहे हैं। सभी पीएसएसएम के मास्टर, जितने भी मास्टर्स हैं जो कई सालों से जुड़े हैं, कितने अलग-अलग शहरों में जाके इस प्रचार को कर रहे हैं, शाकाहार रैलियां निकाल रहे हैं, ताकि अगर अगर ये चीज बार-बार होगी तो मे बी शायद आज नहीं तो कल चेंज जरूर आएगा। कोशिश जारी रहती है तो वो चेंज जरूर आता है। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना बहुत ही नीच काम है। यह बार-बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हों। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस और अंडा खाने के लिए कहते हैं, उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आप जिम में जाइए तो जिम में बच्चों को कहते हैं कि आप जो है इतनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो कम से कम आपको दिन में इतने अंडे खाने हैं। और बच्चे जो हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो फिर ग्रीन वेजिटेबल्स या और एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो नेचर में है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके जिम इंस्ट्रक्टर ने उनको बोला है कि इतने अंडे खाने हैं, तो वो अंडे ही खाएँगे। तो वो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको प्रोटीन के लिए कुछ चाहिए तो आप अंडे खाइए, या फिर आपको मांस खाने के लिए, फिश खाने के लिए, और आपको ये सब खाने की सलाह दी जाती है। उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। शाकाहारी भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हम सब धरती पर शाकाहार स्थापित करने के लिए पैदा हुए। मांसाहार लेने से, मांसाहार यानी कि जिस जीव का मांस है, जब उसको मारा गया होगा तो उसको पेन कितना हुआ होगा, और वही पेन का फूड जो है जब कोई उसको अपने अंदर कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर भी वही बॉडी में इम्बैलेंसेस, क्योंकि पेन फूड आपको हेल्थ नहीं दे सकता। उसके भी जिस जीव का उस समय पेन था, उसको भी, उसके भी उस समय हार्मोन्स जो थे, डर की वजह से उसके भी हार्मोन्स में चेंज आया, जो केमिकल चेंज होता है। आप भी देखिए, अगर आपको डर लगता है तो आपके भी केमिकल चेंज होते हैं। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, उनमें भी चेंज आता है। इसी तरीके से
जानवरों के हार्मोन्स में भी चेंज आता है, और वो जो उसके हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं। हमें लगता है कि वो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको लगता है कि वो तो फायर में या अग्नि में आ गया तो सब कुछ उसको नहीं, स्पिरिचुअली उसको अगर समझेंगे तो वो सब कुछ वही है, उसी बॉडी में है, तो कुछ भी कहीं नहीं गया है। और वैसा ही वो जो पेनफुल फूड खा रहे हैं तो वो उनको गुड हेल्थ कभी नहीं दे सकता। इसलिए वो कहते हैं कि हमें शाकाहारी ही भोजन खाना है, हमें मांसाहार को त्यागना है, क्योंकि मांसाहार भोजन जो है हमें कभी ना तो अच्छी सोच देगा, अच्छी बुद्धि देगा, ना ही अच्छा शरीर देगा। और शाकाहारी भोजन में हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। हम सब धरती पर शाकाहारी स्थापित करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शाकाहारी बने, दूसरा चरण यदि आप शाकाहारी हैं तो ध्यानी बने, और तीसरा चरण यदि आप ध्यानी हैं तो स्वाध्याय। 3 उन्होंने चरण बताए हैं। पहला आप शाकाहारी बने, ध्यानी बने और स्वाध्याय करें। अब आप सोचेंगे कि मेरे घर में जो कुछ लोगों के यहाँ पर शाकाहारी नहीं है, तो क्या उन्हें ध्यान के बारे में नहीं बताएं? क्या वो ध्यान अ, उनको नहीं सिखाएं? नहीं, आप अपना उनको ध्यान कराइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो लोग जो पहले शाकाहारी नहीं होते हैं, लेकिन जब वो ध्यानी होते हैं तो धीरे धीरे वो शाकाहारी भी हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि पहले ये शाकाहारी बने तो हम इन्हें ध्यानी और फिर स्वाध्याय कराएं, नहीं। आपको उनको ध्यान के बारे में तो बताना ही है, ये वो नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी ध्यान करता है वो धीरे-धीरे अपने आप ही छोड़ता है, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ध्यान के बारे में हमेशा बताते रहना चाहिए। ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढें। आप ध्यान में आपके जो भी सवाल हैं, जब भी आप ध्यान में बैठें, अपने सवाल जो ध्यान में रख के बैठ सकते हैं, और आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको ध्यान में मिल जाएगा। आपको बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं। आप जब भी ध्यान में बैठें, अपनी क्वेश्चन्स रख के बैठिए, आज नहीं तो कल आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। समत्वम योग उचित, समानता उच्चतम गुण है। हमें सबको एक समान दृष्टि से देखना है। हमसे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। हमें ये नहीं देखना कि हम बड़े हैं या वो छोटे हैं, हम ज़्यादा ध्यानी हैं, वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं कहते हैं, वो नहीं। हमको एक समान दृष्टि से ही सबको देखना है, और यही आत्मज्ञान है कि जिस तरीके से हम जब आत्मा के स्तर पे हैं, तो वो भी आत्मा ही है। इसलिए कोई भी हमारा गुरु नहीं है, हम किसी के भी शिष्य नहीं। पीएसएसएम में गुरु शिष्य परंपरा नहीं, यहाँ केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं, हमें समानता के साथ मिलजुल कर जीना है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं स्वाध्याय करा रही हूँ तो मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बुक को शेयर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम सब फ्रेंड्स हैं। इसीलिए पीएसएसएम का ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा सबको कनेक्ट करता है एक फ्रेंडली वे में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ पे किसी को हम ये नहीं कह सकते कि अगर उस तरफ कोई आपको कोई नॉलेज शेयर कर रहा है तो वो आपसे बड़ा है, नहीं। हम सब एक समान हैं, एक ही तरीके से हैं, और हम सब एक दोस्त की तरह हैं। हम सबको मिलजुल कर ही रहना है। जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत हैं। पहला, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करें, नॉन किलिंग। हिंसा ना करें, नॉन वायलेंस। हस्तक्षेप ना करें, नॉन इंटरफेरेंस। मध्य मार्ग को अपनाएं, मिडिल पाथ। और ध्यान करें, यानी मेडिटेशन। नॉन किलिंग, हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी है। आपको डर लग रहा है तो आपको समझना है कि ये आपका डर है, हमें उसको कैसे ठीक करना है, उस पे काम करें, ना कि हम अपने डर की वजह से किसी जीवन को समाप्त कर दें। नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करनी। हिंसा हम शब्दों से भी करते हैं, हम सोच से भी करते हैं, इवन एक्सप्रेशन से भी करते हैं। अपने क्रोध को हम दिखाते हैं,
और उसको जब हम बाहर लाते हैं वो भी एक तरीके से हिंसा है। सिर्फ हाथ उठाना या किसी को लड़ाई झगड़ा करना ये ही हिंसा नहीं है। किसी को आपने एनिमल को या किसी प्लांट को हर्ट किया सिर्फ वही हिंसा नहीं है। अगर आपने वर्बली किसी को अब्यूज किया, आपने गलत बात की, ये भी एक तरीके से हिंसा है, क्योंकि वो गलत बात एक मन पे हर्ट, एक किसी जीवन व्यक्ति पे उसके मन को दुखी करता है। तो जब वो दुखी होता है तो भी वो एक तरीके से हिंसा ही है। हस्तक्षेप ना करें, नॉन इंटरफेरेंस क्यों नहीं करना? कई बार बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, या हस्बैंड वाइफ को भी ले लीजिए, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं मेरी तरह से लोग रहें, मेरे तरीके से बच्चे रहें। बच्चे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं कि बुजुर्ग मेरे हिसाब से चले। नॉन इंटरफेरेंस इसलिए क्योंकि हम सभी अपनी अपनी सोल जर्नी पर हैं। लेकिन अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो वहां हमारा कर्म सिद्धांत जो है फिर लागू होता है। हम कर्म बनाते हैं इंटरफेयर करके। हमने इंटरफेयर किया उनकी सोल की जर्नी में, इसलिए हमें इंटरफेयर नहीं करना है। वो व्यक्ति यहाँ पे जो भी लेसन को एक्सपीरियंस करने आया है वो अपने ही फ्लो में करेगा उसको। जैसे हम सब ने कुछ ना कुछ अपने जीवन से सीखा, ऐसे ही वो भी अपने अपने समय से उसको सीखेंगे। जैसे एक बच्चा गिरता है, चोट खाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर चोट खाता है, वो बच्चा एक दिन खुद चलना, दौड़ना, भागना सीख जाता है। ठीक है, हम सिर्फ उसको बताते हैं कि आप इससे चलो, या हम उसको सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसे ही हमें इंटरफेरेंस नहीं करना, और इंटरफेरेंस करने से अपने बच्चों की लाइफ में बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी स्लो होती है, क्योंकि वो हमारी गाइडेंस को वेट करते हैं। वो अपनी बुद्धि का खुद इस्तेमाल ना करके वो बेसिकली हमारी गाइडेंस पे डिपेंड होने लग जाते हैं। इसलिए हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मध्य मार्ग को अपनाएं, मिडिल पाथ, यानी कि सिर्फ संसार में ही ना रहें और ना ही सन्यासी हो जाए। यहाँ जो बुद्ध ने कहा कि आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं तो आप ध्यानी बने। आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, अपने घर परिवार में रह के भी आप ये चीजें सीख सकते हैं। और यही मध्य मार्ग है कि आपको उन चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। हमें फैमिली को छोड़ना नहीं है, और हमें फैमिली में रह के, लोगों के बीच में रह के कैसे अपने आप को, अपनी मन स्थिति को बैलेंस करना है, यही मध्य मार्ग है। और आप देखेंगे जब आप इस मध्य मार्ग को बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे, बैलेंसिंग को सीखना शुरू कर जाएंगे, तो आप लाइफ को और अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट वे में आप उसको एंजॉय करना सीख जाएंगे। ध्यान करें, मेडिटेशन जो हर चीज का एक मूल कारण है, यानी कि मूल ही है वो, तो वो तो हमें करना ही है। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं। फ्रेंड्स, हम जो है ये अभी चैप्टर बड़ा है, ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए हैं। कल का चैप्टर बहुत छोटा है, तो हम आज के इस एक छोटा से पार्ट को और कल वाले चैप्टर को, ये जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज का चैप्टर जो है यहीं तक रखते हैं कि जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत हैं: नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस, मिडिल पाथ और मेडिटेशन। और इसके बाद हम जो भी शुरू करेंगे वो हम कल या परसों, संडे को भी हम मीटिंग रखते हैं इस बार, तो हम करते हैं। और क्योंकि एक ही पेज का है तो ये हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 42 मिनट्स हो गए हैं, हमें अभी 40 मिनट्स का मेडिटेशन भी करना है। तो ठीक है, तब तक हम इसमें हम अपना 7 जो स्टेजेस ऑफ सोल हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि सोल स्टेजेस क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डन? ओके।
तो फिर थैंक यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज काफी लंबा चैप्टर भी है और इसके बाद वाला बहुत छोटा है, तो हम उसको साथ में कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अभी हम मेडिटेशन के लिए जुड़ते हैं और सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। जो लोग सुखासन में बैठना चाहें वो सुखासन में बैठेंगे, कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे भी आप पैरों को लटका कर या पैरों को लंबा करके फ्री लॉक पोस्चर में हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे उतार दें और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर देंगे। मुझे एक बार बता दीजिएगा म्यूजिक शेयर हुआ या नहीं। वॉल्यूम भी बता दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ठीक है, वैसे गाइड करोगी ना? ठीक है। हाँ 5 मिनट गाइड करूंगी, हाँ, उसके बाद अगर बढ़ाना होगा तो मैं अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस, कोई सोच नहीं, कोई विचार। सोच और विचार आएंगे भी, आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। हम श्री पितामह पति और सभी हर्बल मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़कर हम आज का 40 मिनट का ध्यान मैं आपको पूरी तरह से आज के इस ध्यान में समर्पित हूं। हर एक सांस जो बाहर से भीतर आ रही है और जो भीतर से बाहर, बस ध्यान अपना उसी हर एक सांस पर। थोड़ी देर के लिए अपने मन से, अपने विचारों से आप ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो आपको समय दें।
ये ध्यान कीजिए।
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, आपस में रगड़ के अपनी दोनों आंखों पर 5, 4, 3, 2, 1. अपने हृदय पे रखेंगे दोनों हाथों को। अपने परिवार के लिए, अपने आस-पास के लिए, अपने शहर, अपने देश, पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस पूरी मदर अर्थ को अपने प्रेम की ऊर्जा रेडिएट करेंगे। सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतुओं को अपने प्रेम की एनर्जी को देंगे। अपने आप को धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। ब्रह्मश्री पितामह पृथ्वी जी को धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, पानी ध्यान से वापस आने के बाद पानी पिएंगे, पानी को चार्ज करेंगे, अपने पॉजिटिव वर्ड्स, इंटेंशंस देंगे। इस पानी में अच्छा स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। इस पानी को 3 बार धन्यवाद और अपने प्रेम की ऊर्जा से इसे आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलकर पानी को पी लीजिए। Thank you so much.